हाँ जी, तो वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सेकंड डे की वर्कशॉप में। मेरे बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आप सभी के बारे में जानना चाहूंगा, आप किस किस स्टेट से बिलोंग करते हो। एक बारी चैट बॉक्स में टाइप करोगे किस किस स्टेट से बिलोंग करते हो आप, चैट बॉक्स में। महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, पाकिस्तान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात। पाकिस्तान से भी हैं हमारे साथ लोग, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। ओके, सुपर। तो इससे क्लियर भी हो जाता है, वॉइस भी आ रही है, वॉइस का भी कुछ इश्यूज नहीं है। तो हम सेशन को शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट आप मुझे बताना स्क्रीन आ रही है या नहीं आ रही। राइट, जैसे अभी भी चैट बॉक्स में आप टाइप कर रहे हो, बस ये समझ लो इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आप चैट बॉक्स में सभी टाइप कर रहे हो ना, एंड तक आपने इंटरेक्शन करनी है, क्योंकि फोकस इधर होना चाहिए। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बताना स्क्रीन आ रही है या नहीं आ रही। राइट, सभी को स्क्रीन शो हो रही है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अगेन वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 2 दिन के बिजनेस वर्कशॉप में। कल आपने आयुष सर का सेशन देखा होगा, आज आप मेरा सेशन देखोगे। मैं कौन हूँ वो भी आपको जस्ट थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ। तो जस्ट मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इस सेशन में क्या चीज जानने को मिलेंगी, क्या पता लगेगा इस सेशन में आपको। जस्ट मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या चीज सोच कर आए हो, क्या चीज जानने को मिलेगी। अबाउट ऑनलाइन बिजनेस, लर्निंग, बिजनेस के बारे में, चेंज इन लाइफ, स्किल्स, बिजनेस, ऑनलाइन लर्निंग, मार्केटिंग। ओके, चलो वो तो लास्ट में पता लगेगा। एक्चुअली मैं ना आपको एक इधर जो आज एक चीज बताने वाला हूँ ना, पहले थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। आज ना इधर सक्सेस का पहला रूल आपको पता लगेगा। लाइफ में अगर सक्सेस होना है ना, हम सब सक्सेस होना चाहते हैं, तो लाइफ में सक्सेस होने का जो फर्स्ट रूल है ना, वो आपको इधर पता लगेगा। और काम का बात करें, काम क्या होगा, क्या करना होगा, वो आपको बिल्कुल लास्ट में पता लगेगा। तो पहला रूल सक्सेस का ही पता लगेगा, और काम क्या है वो इधर आपको बताया जाएगा। राइट, तो क्लियर करते हैं। इधर एक कोट लिखा गया है, वी राइज बाय राइजिंग अदर्स। देखो, हम सब कहीं ना कहीं बहुत जनों ने भी टाइप करा, लर्निंग भी करना है, ऑनलाइन बिजनेस भी करना है, कुछ भी करना है, लेकिन एक चीज को गांठ मार लो कि आपको लर्निंग तो करनी पड़ेगी। पैदा हुए थे तब चलना सीखा था, जब काउंटिंग नहीं आती तब 1 2 3 4 सीखी थी, ABCD अल्फाबेट्स भी नहीं आते थे, वो भी सीखा था। सेम चीज हर चीज में आपको लर्निंग तो करनी पड़ेगी। लर्निंग इज अ मस्ट। राइट, तो वर्कशॉप की बात करते हैं। इधर जो कोट लिखा गया, इस कोट को समझना बहुत जरूरी है। वी राइज बाय राइजिंग अदर्स। मैं मतलब समझाता हूँ इसका क्या है। आज अगर हमें ग्रो करना है, हम तभी ग्रो होंगे जब हमारे साथ वाले, हमारी टीम वाले ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक जॉब है, एक सुपरवाइजर है, उसके नीचे एक अच्छी टीम है। अब सुपरवाइजर का प्रमोशन तभी होगा जब उसकी टीम बहुत अच्छा बिजनेस कर रही होगी, या अच्छा काम कर रही होगी, कंपनी के लिए बहुत अच्छा फायदा कर रही होगी, तब भी सुपरवाइजर का प्रमोशन होगा, अदरवाइज सुपरवाइजर का कोई प्रमोशन नहीं होगा। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक दानेश्वर ने ना किसी करोड़पति से पूछा, जनाब आप करोड़पति कैसे बने। उन्होंने बहुत ही सिंपल सा आंसर दिया, भाई मैंने अपने नीचे लखपति बना दिए, कुदरत ने मुझे करोड़पति बना दिया। सेम चीज हमको हमारी लाइफ में अगर ग्रो करना है, हमारे को साथ वालों को भी ग्रो करना हो, तभी हम ग्रो होंगे। ईगो, सेल्फिशनेस, जेलेसी। ईगो आ गई तब भी दिक्कत, सेल्फिशनेस आ गया, हम अकेले हैं तब भी दिक्कत, जेलेसी दूसरे जल रहे तब भी दिक्कत। तो ये 3 4 चीजों से तो परहेज रखना है अगर लाइफ में ग्रो करना है तो। राइट, तो शुरू करते हैं हम मेनली। तो आपसे 2 रिक्वेस्ट है। एक तो अपने मोबाइल फोन को साइलेंट रखना है, इवन मेरा भी मोबाइल फोन साइलेंट है। आप अपने मोबाइल फोन को साइलेंट रखो, जस्ट फोकस जो है वो इधर का रखो, DND मोड पर कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। सेकेंडली, जैसे आपने स्टेट के बारे में टाइप करा था ना, मैं यहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ, यहाँ से हूँ, तो आपने इंटरेक्शन जरूर करना है। यस के लिए वाई टाइप कर दो, नो के लिए एन टाइप कर दो, लेकिन टाइप करो, क्योंकि इंटरेक्शन इज अ मस्ट। राइट, सो सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ।
मेरा नाम आशीष पहुजा है एंड मैं भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। एंड जो आज का जो सेशन है ना, लगभग मैक्सिमम 7:15 या 7:20 तक ही चलेगा। तो कईयों को लगेगा इतना ज्यादा टाइम, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप इंटरेक्शन कर रहे हो ना चैट बॉक्स में मेरे साथ, बोर नहीं होगे बिल्कुल भी, क्योंकि जो मैंने एनालाइज करा अपना पास्ट, जो रिटेंशन है ना वो बहुत बढ़िया आ रहा है। तो आप बने रहना इधर, देखते रहना, समझते रहना, राइट। और 7:15 तक तो बस डीएनडी कर दो फोन को, समझना ही है आपने, राइट। अब जिसको जान रहे हैं, जो आपको सेशन देने वाले, उसको जानना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, भाई वो बंदा है कौन, क्या करता है, कहाँ का है, राइट। तो जस्ट अगर मैं मेरे बारे में बात करूँ ना, मैं 12th करने के बाद, मैंने कॉमर्स में 12th करी थी, एंड 12th करने के बाद मैंने ना ट्यूशन पढ़ाई थी, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया था बच्चों को, और मुझे पैसे भी आ रहे थे। फर्स्ट मेरी अर्निंग 2000 की थी, 2000 रुपए कमाए थे मैंने, राइट। तो मुझे उधर ना किसी ने सजेस्ट करा, भाई आप ना ट्यूशन पढ़ा रहे हो, इससे अच्छा क्या करो, आप इस इंश्योरेंस सेक्टर में चले जाओ, उधर आपको थोड़ी ज्यादा अर्निंग हो जाएगी। तो मेरे को, मैंने तो मना कर दिया, लेकिन मदर बोलते क्या चीज है, एक बार समझाओ तो सही, बताओ तो सही। तो समझा, पता लगा, भाई कुछ नहीं करना, प्लान वगैरह दिखाना है, गाँव में जाना है, 1-2 घंटे लगा कर आ जाना है, हर चीज इजी है, इतने इजी वे में बताया। तो मदर एग्री हो, कहते हो आएंगे। तो इस चीज को मैंने शुरू करा मदर के साथ, मतलब मैंने थोड़ा, मेरा भी योगदान था, लेकिन मदर का सपोर्ट था, तभी वो चीज हुई। तो मैंने एसबीआई लाइफ में एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर शुरू करके, आज मैं उधर काम तो नहीं करता, लेकिन आज उधर मेरी पोस्ट जो है ना वो है डिविजनल मैनेजर की, राइट। और जिस प्लेटफॉर्म पर आज आपको बात करने वाला हूँ, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा भाई मैं किस पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ। वैसे तो इधर दिख भी रहा है सीनियर मैनेजर, लेकिन लास्ट में एक अच्छे से आपको क्लियर हो क्या वैल्यू रखती है ये पोस्ट, राइट। तो पर्पस क्या है, मैंने आपको शुरू में भी शॉर्ट बताया, लेकिन अभी भी बताऊंगा इस वेबिनार का पर्पस क्या है, आपको मिलने क्या वाला है, क्योंकि पर्पस क्लियर होना चाहिए भाई, क्लियर, कोई ऐसे नहीं घुमा फिरा कर बातें बता रहे हैं। पर्पस क्लियर है तभी चीज आगे क्लियर होगी, तभी बैठा जाएगा, नहीं तो भाई काम ही नहीं पता, बताया क्या जाएगा, वो चीज बात बनेगी नहीं, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली कल सभी ने आयुष सर का सेशन देखा या नहीं देखा, यस और नो। आयुष सर का आपने सेशन देखा था या नहीं देखा था, एक बार चैट बॉक्स में बता दो। कईयों ने नहीं देखा, देखा था कल 6 बजे वाला, न्यू ज्वाइन, ओके। देखा, कईयों ने देखा भी था, कईयों ने नहीं भी देखा, कहीं न्यू ज्वाइन है, हमारे साथ फर्स्ट डे है, कोई इशू नहीं है। इस सेशन को ना पूरा ध्यान से देखना है आपको, राइट। तो जो कल आपने आयुष सर का सेशन देखा होगा ना, आयुष सर ने ना एक चीज बोली थी, आप सभी ने अपने गोल्स बनाने हैं। तो क्या आप सभी ने अपने गोल्स लिख लिए हैं, क्या सभी ने अपने गोल्स बना लिए हैं, यस और नो, वाई और एन। माइंड, एक पर्सन बोल रहे हैं माइंड में सेट है, इसको रिटर्न तो करना पड़ेगा, रिटर्न नहीं है तो दिक्कत है, राइट। चलो गोल्स बना रखे तभी अच्छी बात है, नहीं बना रखे तो आज का सेशन इस चीज के ऊपर भी है, एंड क्लियर, पूरा चीज क्लियर भी होनी चाहिए, इस चीज के ऊपर भी है, एंड एक डायरेक्शन, राइट। अभी मैं क्लियर करता हूँ, पहले आपको डायरेक्शन का छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ मैं। देखो, जिंदगी में कहीं पर भी जाना है ना, डायरेक्शन, सही डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। लाइफ में सक्सेस होने के लिए 4 चीजें चाहिए, राइट प्लेटफॉर्म, राइट मेंटोर, राइट माइंडसेट एंड राइट नॉलेज। नॉलेज आपको होपफुली राइट मिल ही रही है, राइट। प्लेटफॉर्म का आपको पता लगेगा, मेंटोर आपको पता लग जाएंगे, वेबिनार जो दे रहे हैं आपको पता लग ही जाएगा, माइंडसेट आपका बना हुआ है, तभी आप इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हो, राइट। तो अब चीजें देखें ना, हमको डायरेक्शन की बात करें, सही डायरेक्शन है भी या नहीं, ये बहुत जरूरी है। अब लेट्स सपोज करो, मेरी इधर दिल्ली दिख रहा है मुझे, एंड इधर चंडीगढ़, हम बीच में है, एंड इधर दिल्ली है, एंड इधर चंडीगढ़, हम यहाँ पर है, एंड अगर हमने दिल्ली जाना है यहाँ पर, और हम यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, चंडीगढ़ की साइड, दूर हो गए हमारे गोल से, क्या हम दिल्ली पहुंचेंगे, क्या हम दिल्ली पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, यस और नो, नहीं, नहीं, नो, एन एन, एग्जैक्टली। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो हरियाणा बीच में, या कोई भी स्टेट जो बीच में है, ऊपर JNK है, जम्मू एंड कश्मीर, नीचे क्या है, केरला, ऊपर JNK, नीचे केरला है। अब हम हैं इधर बीच में। अब लेट्स सपोज करो हम यहाँ पर हैं, एंड हमने जाना जम्मू एंड कश्मीर है, अब हम जा रहे हैं यहाँ पर केरला की साइड, केरला की साइड,
और केरला हम पहुंच गए, तो क्या हम जम्मू एंड कश्मीर पहुंच पाएंगे? जम्मू एंड कश्मीर क्या हम जा पाएंगे? नो, नो, एन एन एन। देखो, अब यहाँ पर ये था डेस्टिनेशन, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर या केरला। ये अगर हमको जाना होगा ट्रेन वगैरह, फ्लाइट वगैरह से, हम वैसे तो पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर रियल लाइफ में बात करें ना, एक एग्जांपल है जस्ट, रियल लाइफ में अगर बात करें, आज मैं बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, राइट। एंड अगर आज मैं बोलूं, या आप सब अपने ऊपर इमेजिन करो, एक बीकॉम का स्टूडेंट है फाइनल ईयर का, एंड आज वो अगर बोलता है भाई उसे डॉक्टर बनना है, तो उसे पहले तो 5 साल पीछे जाना पड़ेगा, +1 +2 में मेडिकल लेनी पड़ेगी, उसके बाद नीट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर 5 साल का एग्जाम देना होगा, लगभग 12 से 13 साल तो उसको एमबीबीएस क्लियर करने में लग जाएंगे, 12 से 13 साल। तो लाइफ में अगर हमको बैक जाना है, हम बैक नहीं जा पाएंगे। लाइफ में अगर जो डिसीजन ले लिया, चलते गए तो चलते ही जाएंगे। तो आज का जो हमारा मोटिव है ना, हमारा मोटिव ये है, लेट्स सपोज करो अब हमने दिल्ली जाना है, जाना दिल्ली, हमारा लक्ष्य क्या है? दिल्ली। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है डायरेक्शन के तौर पर, 4 ऑप्शन है, गोल एंड डायरेक्शन। ये गोल है, ये डायरेक्शन है। हमारे पास ऑप्शन है कार, ट्रेन, बस, फ्लाइट। कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे हम? बेस्ट ऑप्शन, इधर से कार, ट्रेन, बस, फ्लाइट, कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे? प्लेन, फ्लाइट, एफ, एफ, एफ। ओके, दैट्स ग्रेट। सो कार और ट्रेन वाले भी हैं, लेकिन मोस्टली ने फ्लाइट को ही चूज करा। फ्लाइट ऑप्शन चूज क्यों हुआ? फ्लाइट ऑप्शन चूज होने का मतलब है कंफर्टेबल। फ्लाइट हमें कंफर्टेबली पहुंचाएगी उधर, फ्लाइट हमें जल्दी पहुंचाएगी। सबसे बड़ी चीज, टाइम के ऊपर, टाइम की वजह से हम फ्लाइट को चूज करेंगे। या एक सेकेंडली बात करें, फ्लाइट जो है, प्लेन जो है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। फ्लाइट जो है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, हम फ्लाइट से ही चूज करेंगे। सेम चीज जो हमारे लक्ष्य, आप मैं अब आपके गोल जानना चाहूंगा, जस्ट एक एक इंपॉर्टेंट गोल टाइप कर दो, एक एक इंपॉर्टेंट गोल, जो भी आपका एक इंपॉर्टेंट गोल है उसको टाइप कर दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। इंडिपेंडेंट लेडी, 99 लाख टर्नओवर, नेम एंड फेम, मनी, आईएएस ऑफिसर, अपना घर बनाना, अच्छा लाइफस्टाइल, डेप्थ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, पीस, हाउस, मार्केटिंग, मनी, डेप्ट फ्री। ओके, हाँ ये डेप्ट वाला तो मिडिल क्लास में रहता ही है। अब लेट्स सपोज करो हम एक हाउस या डेप्ट की बात करते हैं। आज किसी के पास डेप्ट है और किसी के पास हाउस लेना है, तो उसके पास ऑप्शन है। अब वो सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करेगा ना, वो भी तो चाहेगा अपने सपनों तक जल्दी पहुंचूं मैं। एक सोचेगा 2 साल में घर बनाऊं, एक बंदा सोच रहा है मैं तो 20 साल में घर बनाऊं। तो एवरीवन, हर एक बंदा 2 साल को 2 साल में ही सोचे 2 साल में मेरा घर बन जाए, राइट। तो आज का वेबिनार इस चीज के ऊपर होने वाला है, गोल्स एंड डायरेक्शन। तो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, काम के बारे में लास्ट में पता लगे, बिल्कुल लास्ट में। अभी जो चीजें बताई जाएंगी, सक्सेस का फर्स्ट प्रिंसिपल है, दैट इज गोल्स एंड विजन, राइट। तो हम आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में बात भी करेंगे। तो आपके लिए लास्ट में एक सरप्राइज भी है, लास्ट तक रुके रहना, आपके लिए एक सरप्राइज भी रख रखे हैं, तो लास्ट तक जमे रहना, राइट। सो एक सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, आपसे क्वेश्चन है, डू वी स्टिल थिंक इन द वे एज वी यूज्ड टू थिंक बिफोर? क्या हम आज भी वही सोचते हैं जो हम 3 से 4 साल पहले सोचा करते थे? यस और नो? नो, नो एंड डेफिनेटली नॉट। नो, 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 नॉट, नो। सुपर। ये जो चैट में ऐसे बने हो ना, बस एक रिक्वेस्ट है, लास्ट तक बने रहना, आपको मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, राइट। तो देखते हैं क्या हम ऐसा सोचते भी हैं या नहीं सोचते। एग्जाम्पल आगे चलते हैं। अब हम सोचते क्या है, क्या सोच रख रखी है हमने? तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, हमारे जो सपने हैं, आप सभी के जो ड्रीम्स हैं, वो जॉब से पूरे होंगे या बिजनेस से पूरे होंगे? एक बार चैट बॉक्स में बताओ, जे और बी। बिजनेस, बिजनेस, ऑफ कोर्स बिजनेस। अपने बिजनेस से, जॉब, बिजनेस, बिजनेस। बी से भी और जे से भी, डिपेंड ऑन स्किल्स। ओके, दैट्स ग्रेट।
राइट। तो हमको जॉब या बिजनेस, मोस्टली ने बिजनेस ही बोला है, बी वी 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 वी। सो मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो ड्रीम्स होते हैं ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये जितनी भी चीजें बोली थी, पैसा कमाना है, पीस, ये सब मैं मानता हूँ बिजनेस से ही मिलेगा। राइट। बाकी जॉब वाले भी हैं, तो इस सेशन को देखना आप, और क्लैरिटी होगी आपको। राइट। अब बात करते हैं कैसा सोचते हैं हम, 2 साल पहले क्या सोचते थे हम, आज क्या सोच रहे हैं। आज हमारी थिंकिंग क्या रहती है, अब जिसने जॉब का बोला या जिसने बिजनेस करना है, हमारी थिंकिंग क्या है। हम ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद हम क्या करेंगे, जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे, एंड उसके बाद एक अपना बिजनेस करेंगे। ऐसा ही है। अब या दूसरे टाइप में चले, अब जैसे बीकॉम करेंगे, एमबीए करेंगे, फिर जॉब करेंगे, या फिर बिजनेस, मतलब बीकॉम, एमबीए, जॉब एंड बिजनेस, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब एंड बिजनेस। अब मेरे एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा समझा। आज मैं बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरी एज जो है 21 है, मेरी एज 21 है, बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। एमबीए कंप्लीट होते होते जो मेरी एज हो जाएगी ना, वो हो जाएगी 24। राइट। अब मेरे को भी बिजनेस करना है, मैंने भी गोल्स बना रखे अपनी लाइफ में। तो मैंने क्या सोच रखा था, एमबीए के बाद ना मैं जॉब करूंगा, 3 से 4 साल में जॉब करूंगा, और जॉब करने के बाद देन मैं अपना बिजनेस करूंगा। राइट। मेरी मेंटेलिटी ये थी। कई, अब कईयों की ऐसी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब एंड देन बिजनेस, और कईयों की सेकंड वाली गवर्नमेंट जॉब वाली। क्या आपकी ऐसी मेंटेलिटी है अभी भी या नहीं? क्या आपकी ऐसी मेंटेलिटी है या नहीं? आपकी और मेरी सेम है। यस यस, है। नहीं है। यस 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 यस। तो मोस्ट प्रोबेबली तो यही मेंटेलिटी कर दी। हम 3 साल पहले भी यही सोचते थे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, आज भी यही सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर देखी जाए ना, मैं मानता हूँ ये चीज गलत है। एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने 27 28 तक जॉब कर लिया, हमने जॉब कर ली 27 28 तक। हमने सोचा अब करना तो बिजनेस है, क्योंकि हमारे सपने जो पूरे होंगे बिजनेस से पूरे होंगे। क्या माइट भी पॉसिबल है 26 27 28 की एज में हमारी मैरिज हो चुकी हो? पॉसिबल है या नहीं है? मैरिज हो चुकी हो हमारी, है। यस यस, पॉसिबल। यस, है। अब एक चीज बताओ, जब मैरिज हो गई, जब हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो हम बिजनेस को कब करेंगे? आज हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम स्टडी कर रहे हैं, हम नॉर्मल जो मन कर रहा है कर रहे हैं। लेकिन जब हम जॉब कर रहे हैं, हमारी मैरिज हो गई, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, एक बिजनेस को करना है, तो पूरा टाइम देना पड़ेगा। जिस सिंपल वर्ड्स में एक बिजनेस को बोला जाता है, 1 साल कुछ नहीं आएगा, 2 साल वो सिर्फ जो आपका खर्चा है वो कवर करेगी, थर्ड ईयर से वो प्रॉफिट देगी। तो अगर एक बिजनेस को चलाना है, तो हम घर कैसे चलाएंगे? वाइफ आ गई तो उसको खिलाना भी तो है, अगर हस्बैंड आ गया तो घर का काम भी तो करना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज रह जाती है। राइट। एंड ये सोचते हैं हम, भाई जैसी जिंदगी चल रही है चलती रहेगी, जॉब कर लेंगे, बीकॉम कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, फिर जॉब कर लेंगे, आराम से बिजनेस कर लेंगे। लेकिन अगर एक्चुअल लाइफ में देखा जाए ना, ये चीज होती नहीं है। एंड जस्ट हम एक माइंड में गलत पैटर्न बना हुआ है, बस ऐसे हो जाए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो आज ही अपनी मेंटेलिटी को, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना होगा। अगर जब आपने करना ही बिजनेस, सिर्फ एक ने शायद जॉब बोला था, बाकी सभी ने बिजनेस बोला था, तो जब करना ही बिजनेस है, आपके ड्रीम्स ही पूरे होंगे बिजनेस से, तो फोकस ही करो ना बिजनेस के ऊपर। जब हमने करना ही बिजनेस है, तो हम एमबीए और जॉब क्यों करें? ग्रेजुएशन अगर हम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ ही, मैं कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ ही अगर हम बिजनेस कर लें, कैसा रहेगा? जब हमारा एंड गोल लाइफ का है बिजनेस करना, बिजनेस करने के बाद हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे, तो हम एमबीए और जॉब को हटा देते हैं, हम बीकॉम के बाद सीधा बिजनेस करते हैं। हमको अर्निंग एट द एंड, कमाना तो हमने पैसा ही है ना, कमाना तो हमने पैसा ही है, तो बीकॉम के बाद सीधा बिजनेस करें। राइट। बाकी चलो सोचना इस बात के ऊपर, हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे गोल्स, हर चीज डिपेंड करती है हमारे विजन के ऊपर। तो विजन के बारे में आपको पहले क्लियर करूँ, फिर मैं इस पर फिर आऊंगा। तो आगे चलते हैं, मेन बात करते हैं, पंजाबी लैंग्वेज किस किस को समझ में आती है? पंजाबी लैंग्वेज आती है आपको समझ में? समवट। नो, नो, यस यस, नो, नहीं 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 नहीं, बोलनी आती है।
चलो बहुत लोगों को नहीं आती। तो इधर लिखा हुआ पंजाबी में, मैं बता देता हूँ। ब्रेकफास्ट लंच डिनर के ऊपर बाबे दा ढाबा, बाबे दा ढाबा। सो दिल्ली वाले बाबा का ढाबा के बारे में तो सुना होगा सभी ने। यस और नो? हाँ, यस बिल्कुल। नो, यस सुना है। चलो सुना है या नहीं सुना, कोई चक्कर नहीं है। ये ना एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ स्टोरी है, मैं आपको क्लियर करता हूँ, ध्यान से समझना। आप कहोगे ये बातें क्यों बता रहे हो हमें, ये स्टोरी क्यों सुना रहे हो हमें, लेकिन जो लास्ट में जो आपको चीज पता लगेगी ना, वो आपको रियलिटी में शॉक कर देगी। जब मैंने सुनी ना लास्ट वाली वर्डिंग, आई वॉज रियली शॉक्ड। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी जैन फेब की बात है। तो हम इधर ना जलंधर गए हुए थे रहने, सो 1-2 महीने के लिए। तो हमने टिफिन वगैरह का ढूंढा, हमने टिफिन वगैरह अरेंज कर लिए, लेकिन ना हमको ब्रेकफास्ट के लिए कुछ नहीं मिल रहा। तो हमने ये ढाबा देखा, बढ़िया ढाबा लगा हमें। हमने इधर खाया भी सही। ढाबा जो था ना, सुपर ढाबा, मतलब बढ़िया क्वालिटी का खाना, बिल्कुल चीप रेट में, बहुत सस्ते प्राइस में बहुत बढ़िया खाना दे रहे थे। तो हम रेगुलर इधर ब्रेकफास्ट करने लग गए थे। अंकल जी से बात वगैरह होने लग गई थी। इधर जो काम करते थे, अंकल जी काम करते थे, उनकी वाइफ थी और उनका एक बेटा था लगभग 20-21 साल का। और जो अंकल जी थे उनकी एज लगभग 50+ थी, 50 अराउंड लगा लो या 50+ लगा लो। तो हमारी बात वगैरह होया करती थी अंकल जी से। तो एक दिन अंकल जी ने कहा, भाई आज ना हमारे को मंचूरियन का ऑर्डर आया हुआ है, आपने मंचूरियन बनवाना है। तो हमने बोला अंकल जी बढ़िया है, आप बनवाओ, हम तो खाने को तैयार हैं। आप आपका इतना खाना ब्रेकफास्ट इतना बढ़िया, तो मंचूरियन कितना बढ़िया होगा। तो कहते मंचूरियन तो एक नंबर का होगा, आप खाओगे ना तब कहोगे क्या खिला दिया इतना बढ़िया। सो क्या हुआ, अंकल जी ने अपनी एक स्टोरी सुनाई हमें बिल्कुल स्टार्टिंग, जब उन्होंने स्टार्ट करा था ना इसको, बिल्कुल एक रेडी से स्टार्ट करा, जो कि मंचूरियन से शुरू हुआ था। मंचूरियन हो गया एंड बर्गर, मंचूरियन से उनका काम शुरू हुआ था। तो बाद में दूर दूर से लोग आया करते थे इनके पास। तो एक दिन क्या हुआ, एक गाड़ी वाला इनके पास आया, गाड़ी गाड़ी वाला पर्सन आया, उसने मंचूरियन खाया इनका, बहुत बढ़िया लगा उस पर्सन को। मंचूरियन जो था बहुत टेस्टी था, उस पर्सन को बहुत बढ़िया लगा। तो उसने जब अंकल जी से बात करी ना, वो बोलता मेरा ना एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। राइट, मतलब अंकल जी बता रहे थे बड़ा रेस्टोरेंट है, उन्होंने बताया मेरा ना एक रेस्टोरेंट है। तो हमारे भी इधर मंचूरियन बनता है, लेकिन आप जैसा बनाते हो ना वैसा नहीं बनता हमारे इधर। तो वो क्या बोलते हैं अंकल जी, तो उन्होंने मुझे बोला भाई आप ना मेरे साथ चलो रेस्टोरेंट में, मेरे रेस्टोरेंट में एक बार बनाकर दिखाओ। तो अंकल जी को जैसे तैसे उसने बताया, बनाया होगा चलने के लिए। तो अंकल जी उसके साथ उसके रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने मंचूरियन बनाया शेफ के सामने। शेफ ने भी टेस्ट करा, बाद में उसने देखा भाई सेम रेसिपी सेम चीज, लेकिन इतना टेस्ट कहाँ से आया। तो अंकल जी ना बहुत ज्यादा भगवान में विश्वास करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते थे, को टेस्ट पता नहीं आ गया, बहुत बढ़िया था। तो अब अंकल जी ने जैसे मुझे ये बात बताई ना, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, फिर तो बहुत बढ़िया होगा। सो अब अंकल जी ने जब एक बात बोली ना, अब जो बात बोली, आई वॉज लाइक शॉक्ड। मगर ये क्या बोल दिया अंकल जी। तो मैंने अंकल जी से पूछा, अंकल जी आगे क्या प्लानिंग है, मतलब आगे क्या करने की सलाह है। तो उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली, मेरा ना एक प्लान है, ये जो नाम लिखा हुआ है ना बाबे दा ढाबा, इसको मैंने पूरे पंजाब में मैंने इसकी फ्रेंचाइजी देनी है। पूरे पंजाब में मैंने इसकी फ्रेंचाइजी देनी है। जो मेरा मंचूरियन की ग्रेवी है ना, वो पूरे कहीं नहीं है, वो मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ, अपनी फ्रेंचाइजी बनाना चाहता हूँ मैं इसको। मंचूरियन और बर्गर का कुछ आइटम, स्पेशल आइटम्स होंगे जो मैं शेयर करूंगा, तो ऐसा करूंगा। मगर बहुत अच्छी बात है, फ्रेंचाइजी दोगे तो। अब एक चीज आती, क्या पता वो ऐसे ही बोल रहे हो। तो मैंने एक और चीज पूछ, रजिस्ट्रेशन करवा लिया अंकल जी। कहते बस मेरा अगले हफ्ते तक मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नेक्स्ट वीक तक। अब ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं, एक बंदे ने, बताने का रीजन बताता हूँ। एक बंदा रेडी से चलकर उसने एक ढाबा बनाया, ढाबे के बाद अब उसका एक नेक्स्ट अभी टारगेट है, भाई मुझे इसको दुकान में बनाना है। दुकान भी देख रखी है उन्होंने। दुकान के बाद उनका एक लाइफ का आने वाले 10 साल बाद का भी गोल लगा लो, ये 50 की एज आने वाले 10 साल बाद का भी लगा लो, इस नाम को मैंने पूरे पंजाब में इसकी फ्रेंचाइजी देनी है। तो कुछ तो होगा ना। बताने का मोटिव क्या है भाई, ये जो 50 साल के अंकल है ना, इनकी लाइफ का एक विजन है, मुझे इस नाम को पूरे पंजाब में इसकी फ्रेंचाइजी देनी है मैंने। और इन्होंने अपनी लाइफ का एक विजन बना रखा है। राइट। और जब तक लाइफ में विजन नहीं होगा, तब तक कुछ बात नहीं बन रही। होली बाइबल में एक बात लिखी गई है, विदाउट गोल्स एंड विजन पीपल पेरिश।
पेरिश का मतलब होता है गलना, जैसे एप्पल, बनाना, ऑरेंज गल जाते हैं अगर पड़े रहे तो। सेम चीज, अगर एक इंसान के गोल्स नहीं है, उसके दूर का विजन नहीं है, उसको नहीं पता 20 साल बाद वो कैसे जिंदगी चाहता है, तो वो गला हुआ है। वो बस ऐसे ही उसकी जितनी जिंदगी चल रही है वो चला रहा है, लेकिन वो एक टाइप ऑफ गल जाएगा। तो लाइफ में एक विजन होना बहुत जरूरी है। स्टोरी सुनाने का मोटिव सिर्फ इतना सा था, भाई वो बंदा 50 साल का लेकिन उसने आने वाले 20 साल को भी सोच रखा है, भाई मैंने को ये करना है, आने वाले 10 साल में मेरे को इस पूरे नाम को पूरे पंजाब में फैलाना है। उस बंदे का लाइफ में विजन है। मेरा क्वेश्चन है, क्या आपका विजन है? क्या आपने अपनी लाइफ का एक विजन बना रखे, मुझे 20 साल बाद, मुझे 30 साल बाद क्या करना है? यस, यस, डिसाइडेड, ऑफ कोर्स, यस। खुद का स्टार्टअप, यस, यस। नो, नो, नहीं, नहीं वाले भी आ गए, नहीं वाले कम है लेकिन बहुतों का बना हुआ है। चलो बहुत अच्छी बात है, विजन आपका सेट है। तो आगे बात करते हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट का नाम तो सबने सुना ही होगा। अगर एक बार चैट बॉक्स में बताना, अगर अमेजोन का सुना है तो एक बार ए टाइप कर दो, फ्लिपकार्ट का सुना है तो एफ टाइप कर दो, दोनों का सुना है तो ए टाइप कर दो। सबने ही सुना है। चलो बढ़िया है, फिर सबने सुना है तो बहुत बढ़िया है। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट की बात करें तो एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा पहले, इससे पहले इन दोनों पे आने से पहले। आज से करीब करीब 3 से 4 साल पहले, 3 से 4 साल पहले जब किसी को ना एक्टिवा लेनी होती थी, सॉरी, जब किसी को स्कूटी लेनी होती थी ना, हर बारी नाम सिर्फ एक्टिवा का आता था। आज से 3-4 साल पहले जब भी कोई इंसान स्कूटी लेता था तो उसके मुंह पर जो नाम आता था ना, वो सिर्फ एक्टिवा का आता था। मतलब अगर कोई घर से भी चाबी ले रहा है, अगर घर से भी स्कूटी की चाबी मांग रहा है, तो वो ये नहीं बोलता स्कूटी की चाबी दे दो, वो बोलता एक्टिवा की चाबी देना, एक्टिवा की चाबी। आज से 3-4 साल पहले एक्टिवा की भी बात करें ना, उसमें भी लगभग 3 महीने का वो टाइम लगता था भाई उसका आने में। अगर आज आपने ऑर्डर दिया है ना एक्टिवा लेनी है, तो 3 महीने बाद जाकर भाई वेटिंग में एक्टिवा। तो 3-4 साल पहले अगर स्कूटी के नाम पर कोई जाना जाता था ना, वो एक्टिवा जानी जाती थी। आज भी अगर बात करें ना, नूडल्स को नूडल्स नहीं बोलते बच्चे, 90% मैगी बोला जाता है, मेरी मैगी, 2 मिनट में मैगी। नेस्ले बढ़िया कंपनी है, लेकिन आज उसकी बात करें 60% अनहेल्दी फूड है नेस्ले में। लेकिन आज जाना नूडल्स को सिर्फ मैगी के नाम से ही जाना जाता है 90%। और वहीं पर एक बात करें, एक तो ये तो सब सारे ही जानते होंगे, कोई भी आज एक इंसान जब मार्केट में जाता है, दुकान पर जाता है कोलगेट लेने, ओ टूथपेस्ट, देखो कोलगेट, सॉरी, जब टूथपेस्ट की बारी आती है तो हर बारी तो 99% जो चीज निकलती है ना, वो कोलगेट निकलती है। जब भी दुकान पे, जब भी कोई बच्चा या कोई भी कोलगेट लेने, सॉरी, टूथपेस्ट लेने जाता है ना, वो सिर्फ यही चीज बोलता है, भैया कोलगेट देना। और वो सामने वाला, कौन सी दूं कोलगेट, क्लोजअप दे दो। बताओ, सामने वाला डिमांड कर रहा है कोलगेट दे दो, वो दूसरे वाला पूछ रहा है कौन सी दूं। तो टूथपेस्ट को हटाकर जो वर्ड रिप्लेस करा है वो कोलगेट ने करा, कंपनी है कोलगेट। आज 99% लोग टूथपेस्ट को टूथपेस्ट के नाम से नहीं जानते, कोलगेट के नाम से जानते, राइट। जैसे सर्च इंजन की बात करें तो उसमें सिर्फ गूगल का नाम आता है, ओनली गूगल। और वैसे ही अगर शॉपिंग की बात करें, शॉपिंग में जो नाम आता है वो आता है अमेजोन। शॉपिंग में जिसका नाम आता है वो आता है अमेजोन का। अब बात करते हैं सबसे पहले अमेजोन की। अमेजोन की अगर बात करें, उनकी स्टार्टिंग जो हुई थी ना अमेजोन की, अमेजोन की स्टार्टिंग हुई थी पीडीएफ से, पीडीएफ बुक, किंडल। किंडल में क्या होता था, पीडीएफ बुक्स हुआ करती थी। अब पीडीएफ बुक से चलते 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 आज जो ऑडिबल आ चुका है, अमेजोन का ऑडिबल, जिसमें ऑडियो बुक्स होती हैं, चलते चलते पीडीएफ बुक्स से लेकर आज वो ऑडियो बुक्स बन चुका है। अमेजोन की बात करें, शॉपिंग का एक बहुत सुपर प्लेटफॉर्म है, जेफ बेजोस टॉप पर है आज, राइट। कभी एलोन मस्क ऊपर आ जाते, कभी जेफ बेजोस, तो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर ही रहते हैं। तो अब फ्लिपकार्ट की बात करें, फ्लिपकार्ट का विजन क्या है, फ्लिपकार्ट की सोच क्या है, मेरा विजन क्या है फ्लिपकार्ट की अगर बात करें, फ्लिपकार्ट का ना एक विजन है। फ्लिपकार्ट एक विजन लेकर चल रहा है, सबका एक विजन है। जैसे उनका एक अंकल जी का एक विजन था 50 साल वाले, वैसे ही ना आज एक फ्लिपकार्ट का भी विजन है।
उसने एक विजन बना रखा है, भाई मुझे इंडिया का अमेजोन बनना है। फ्लिपकार्ट का क्या विजन है, मुझे इंडिया का अमेजोन बनना है। आज अगर शॉपिंग के लिए किसी ने ऑनलाइन से सामान मंगवाया ना, तो मोस्ट प्रोबेबली 90% जो पूछा जाएगा ना, अमेजोन से मंगवाया क्या। हमारे इधर हरियाणा में तो अमेजोन बहुत फेमस है, तो बोला जाता है अमेजोन से मंगवाएगा। वो ये नहीं पूछता किससे मंगवाया है, अमेजोन से मंगवाया क्या। इतनी साइट्स हैं, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, बहुत और भी साइट्स हैं, लेकिन बोला क्या जाता है, अमेजोन से मंगवाया। अमेजोन की वैल्यू बहुत ऊपर है। तो वैसे ही अगर फ्लिपकार्ट की बात करें ना, फ्लिपकार्ट का एक विजन है, मुझे इंडिया का अमेजोन बनना है। जैसे आज लोग अमेजोन को जानते हैं ना, वैसे ही फ्लिपकार्ट को भी जाने, बच्चा बच्चा जाने इस चीज को, भाई ये ऐसे है, ये ऐसे है। अगर ये चीज हो रही है ना, तो फ्लिपकार्ट अपने विजन को अकम्प्लिश समझेगा। और आने वाले जब 20 साल 30 साल, लेकिन उसका एक विजन बना रखे उसने, मुझे इंडिया का अमेजोन बनना है। अब आपको इस बात का बताने का मोटिव क्या है, विजन के बारे में विजन क्यों बता रहा हूँ। मैंने आपको एक 50 साल बंदे की बता रहा हूँ, भाई उसने भी अपनी लाइफ में सोच रखा है मुझे ये करना है। मैं आपको बता रहा हूँ फ्लिपकार्ट जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसने भी अपनी लाइफ में सोच रखा है मुझे ये चीज करनी है। अब जब ये चीज डिसाइड होते हैं, आज जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आप उसके नाम केस भी कर सकते हो, उसके नाम लैंड प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हो, राइट। तो क्या आपका जो विजन है वो आपका सेट है, मोस्ट प्रोबेबली ने सभी ने बताया भाई हमारा एक विजन बना हुआ, कईयों ने नो भी करा लास्ट में। तो क्या वो जो विजन है वो आपका क्लियर है। भाई एक आर्टिफिशियल बंदा है, उसका भी विजन है। अब एक 50 साल का बूढ़ा आदमी है, उसका भी एक विजन है। अब आप सभी ने भी बताया आपका भी विजन है। क्या वो जो एक विजन है वो क्लियर विजन है या नहीं, वो क्लियर है या नहीं, ये बताओ चैट बॉक्स में। नहीं नहीं, नो, यस, नो, 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 यस यस, नो, नो, यस, नो, नो। चलो, मोस्ट प्रोबेबली इधर नो आया है, विजन नहीं है, राइट। अब विजन की बात करें ना, एक एक क्लियर विजन, विजन हम सबका बना हुआ है। विजन हमने सोच रखा है भाई हमको 20 साल बाद एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम वगैरह चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, हर चीज सोच रखी है हमने। लेकिन क्या वो क्लियर है, क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब एक एक स्टोरी से आपको क्लियर करता हूँ, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। आज से करीब करीब 71 ईयर्स बैक की बात है। लगभग 71 ईयर्स बैक क्या हुआ, एक लेडी थी अमेरिका में जिसका नाम था फ्लोरेंस चैडविक। तो वो एक बहुत अच्छी स्विमर रही थी। तो क्या हुआ, 1950 की बात है, 8 अगस्त 1950। उस लेडी का नाम है फ्लोरेंस चैडविक, जो एक बहुत अच्छी स्विमर थी। तो उसने साउथ इंग्लैंड को नॉर्थ फ्रांस से, जो एक अलग एरिया, मतलब जो समुंदर है, साउथ इंग्लैंड से नॉर्थ फ्रांस, पैसिफिक ओशियन में एक है इंग्लिश चैनल, जिसका नाम जो है ना वो इंग्लिश चैनल है। तो समुंदर है वो, उसकी अगर चौड़ाई की बात करें 240 किलोमीटर, लेंथ की बात करें 560 किलोमीटर। तो उस लेडी ने इंग्लिश चैनल को 16 घंटे 22 मिनट में उसको पार करा, 8 अगस्त 1950 में। 16 घंटे 22 मिनट लगातार तैर कर फ्लोरेंस चैडविक ने इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला बनी, फर्स्ट लेडी टू कवर इंग्लिश चैनल फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइडों से उसने इंग्लिश चैनल को कवर कर। तो उनके नाम पर एक बहुत अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। एंड सबसे बड़ी चीज, गर्ल्स में सबसे पहली थी वो। तो उन्होंने ना, अब चलते चलते जब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया जिसके नाम, तो बहुत अच्छा लगता है। तो उस बंदे में पोटेंशियल था तभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, ऐसे तो बनेगा नहीं। तो चलते चलते क्या हुआ, 1950 के बाद 1952 में उन्होंने एक और टारगेट लिया, भाई मुझे ना एक और अपना कवर करना है। तो वो जो एक आइलैंड था, कैटेलिना आइलैंड से पेरोस वर्दे, एक जगह का नाम है कैटेलिना आइलैंड से पेरोस वर्दे, एक एरिया है। उसने उन्होंने टारगेट लिया फ्लोरेंस चैडविक ने, भाई मुझे कैटेलिना आइलैंड से पेरोस वर्दे तक जाना है, तैर कर लगातार। तो ये बात है 4 जुलाई 1952 की। उनकी एज लगभग 34 ईयर्स हो चुकी थी। तो लगातार तैर रहे थे, तैर रहे थे, तैर रहे थे। लाखों लोग उन्हें टीवी पर देख रहे थे, लेकिन उन्हें ना कुछ दिख नहीं रहा था आगे। क्योंकि उधर जो था ना, ठंड थी, पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, एंड उधर कोहरा था, फोग जिसे हम कह सकते हैं। तो उनको ना उधर कुछ दिख नहीं रहा था, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ना दिखने की वजह से तो उन्होंने ना उधर ही हार मान ली,
एंड तैरना एकदम छोड़ दिया। तो जैसे तैसे करके उनको उधर से निकाला गया, निकालने के बाद जैसे उनको पता लगा उनका जो टारगेट था, जो जहां पर उनको पेरोस वर्दे पहुंचना था, वो मात्र 1 किलोमीटर से भी कम के एरिया रह गया था, लगभग आधा माइल, 800 मीटर जैसे हम कह सकते हैं, मात्र उतना रह गया था। लेकिन ना दिखने की वजह से तो उन्होंने उधर गिव अप कर दिया एंड हार मान ली। जैसे उनको पता लगा तो नॉर्मल सी बात है, अफसोस वगैरह तो होगा, लेकिन उन्होंने उस पॉइंट पर वो रुकी नहीं, हार नहीं मानी। तो उन्होंने फिर एक विजन बनाया अपने माइंड में, भाई मुझे इसको पार करना ही करना है। और वो तैयारी के साथ 2 महीने बाद फिर आई हूँ। तो उन्होंने फिर तैरती गई सेम कोहरा, जिसे हम फोग या धुंध कहते हैं, सेम फोग, धुंध, कोहरा, कुछ उन्हें नजर नहीं आ रहा, पानी बिल्कुल ठंडा, क्योंकि उधर 24/7 पानी ठंडा रहता है। लेकिन वो लगातार तैरती गई, लेकिन इस बार इन्होंने उसे पार करा। राइट, उनके माइंड में क्लियर था, भाई मुझे ये चीज करनी है, मुझे इस चीज को अचीव करना है एंड मैं करके रहूंगी। एंड उन्होंने उस चीज को करा भी सही। राइट, बताने का मोटिव क्या है, जो बंदा पहले उधर गया था वो हार गया था, कर नहीं पाया था, लेकिन फिर वो गई, वो लेडी फिर गई, उसने करा भी सही। रीजन बिहाइंड इस बार वो माइंड में इमेज बनाकर गई थी, एंड क्लियर इमेज, भाई मैंने पेरोस वर्दे पहुंच गई हूँ एंड मैं जश्न मना रही हूँ उधर जाकर, टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन में हम जिसे कहते हैं। तो लाइफ में विजन होना, विजन के साथ एक क्लियर विजन होना बहुत जरूरी है। तो आज आप सभी को एक टास्क में इधर दूंगा, अगर कहते हैं अगर लर्निंग के लिए बैठे हो, अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो फायदा नहीं। कहते हैं नॉलेज जो है ना वो एक खजाना है, नॉलेज एक खजाना है, और जो खजाने की जो चाबी है वो है इम्प्लीमेंटेशन। अब खजाना पड़ा है हमारे पास, चाबी से खोलेंगे नहीं तो खजाना तो वेस्ट ही है ना। तो अगर हमारे पास चाबी है इम्प्लीमेंटेशन, अगर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करो तो कोई फायदा ही नहीं। तो इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। क्या करना है आपने, अपने अभी वेबिनार एंड होने के बाद आपने क्या करना है, फोन लेना है या नोटबुक लेनी है, नोटबुक के टॉप पेज पर लिखना है आप अपनी लाइफ को कैसा चाहते हो, 3, 4, 5, 10 लाइनों में डिफाइन करो 20 साल बाद अपनी जिंदगी को कैसा चाहते हो। और एक साइड लिखो आपके सपने क्या है, एक होता है ड्रीम, एक होता है गोल। इंसान के जो सपने होते हैं ना, जो उसे चाहिए उसके सपने हो गए, और जब सपनों पर टाइम की पाबंदी लग जाती है तो वो बन जाता है एक गोल। तो जब एक इंसान के सपने बन गए, अगर उसने टाइम दे दिया तो होगी गोल। तो आपको अपने सपने लिखने, उस पर टाइम नहीं लिखना, सपने लिखने और एक लाइफ का विजन 4-5 लाइनों में लिखना है, भाई 20 साल बाद मेरे को मेरी कैसी जिंदगी चाहिए। राइट, तो होपफुली सबको विजन वाली चीज क्लियर होगी। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको अगर इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, इम्प्लीमेंट नहीं करा तो दिक्कत वाली बात है। राइट, तो बात करते हैं, डू यू हैव एनी डायरेक्शन? क्या आप सभी के पास इस चीज को लेकर डायरेक्शन है? अपने सपने जो भी आपने डिसाइड कर रखे, अपने लाइफ का गोल, ड्रीम, विजन, क्या उसको लेकर डायरेक्शन है आपके पास? यस, नो, 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 हाँ है, नो, यस, नो, नो। चलो, मतलब मोस्टली के पास डायरेक्शन नहीं है। राइट, मतलब हमारा गोल जो है अब उसकी डायरेक्शन देखनी है ना हमने। मतलब कईयों के पास है और कईयों के पास नहीं है। लेट्स सपोज कर, दो डायरेक्शन है हमारे पास, एक मेरे वाली और एक आपके वाली, एक तो आपके वाली है और एक मेरे वाली, दो डायरेक्शन है। अब हमने देखना है विच डायरेक्शन इज द बेस्ट। अगर फ्लाइट हमें जल्दी पहुंचाते तो हमने फ्लाइट को चूज करा। सेम चीज हमारे सपनों तक जो हमें जल्दी पहुंचाएगा हमने वो चीज चूज करनी है, चाहे वो आपकी चीज हो चाहे वो हमारी चीज हो। अगर आपको लगता है भाई आपकी वाली चीज फास्टेस्ट है, तब हमारी चीज को मत करना, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर लगे भाई हमारे वाले ऑप्शन में आप बहुत बढ़िया ग्रो कर सकते हो, बहुत जल्दी आगे पा अपने सपनों को पा सकते हो, तो हमारे वाली डायरेक्शन में आ जाना। भाई डायरेक्शन मतलब मैं किसी को कोई फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन एंड तक समझोगे तभी ये चीज पता लगी, एंड तक नहीं समझोगे ना तो समस्या वाली बात है। डायरेक्शन अब आपकी बढ़िया हो सकती है, मेरी बढ़िया हो सकती है, तो एंड तक समझना विच वन इज द बेस्ट, चूज दैट वन। तो देखते हैं अब डायरेक्शन है क्या, हम किस डायरेक्शन में कर सकते हैं। अब आपके पास जो डायरेक्शन है बहुत बढ़िया। आप हमारे वाली जो डायरेक्शन है ना, हम कर रहे हैं डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग, या बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग। राइट, होपफुली नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब लोग जानते होंगे।
कौन कौन जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? एक बार चैट बॉक्स में बताओगे। नहीं जानते? आई डोंट नो। यस, जानते हैं। यस, यस, नो, यस, चेन सिस्टम, या एग्जैक्टली, मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया। चलो, बहुत से लोग जानते भी हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं एमएलएम। तो मैं ना आपको एक सिस्टम, इस चीज को ना एक बहुत अलग वे में क्लियर करूंगा। जो लोग जानते हैं ना उनको तो पता ही होगा, जो लोग नहीं जानते उनको भी मैं समझाऊंगा। हम जो कर रहे हैं डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन ना आज से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है लोगों की नजरों में, या एक्चुअल में। नेटवर्क मार्केटिंग होती है बंदे जोड़ने वाला काम, चैन सिस्टम, एक के नीचे तीन लगाओ, प्रोडक्ट सेलिंग करो, कन्वेंस करो। कहते नहीं है स्प्लेंडर पर आते हैं और ओडी मर्सिडीज के सपने दिखाकर चले जाते हैं। स्प्लेंडर पर आते हैं, ओडी मर्सिडीज के सपने दिखाकर चले जाते हैं। तो एक इमेज जो नेटवर्क मार्केटिंग की थी ना, मतलब मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ये समझता था, मुझे लगता था ये फ्रॉड सिस्टम है, ये बेकार काम है, इसमें कुछ होगा ही नहीं। होता नहीं है, मतलब फजूला बनाना, वही वाली बात। स्प्लेंडर पर आ रहे हैं, ओडी मर्सिडीज के सपने दिखा रहे हैं। तो मेरी नजरों में ये था, आज से करीब करीब ना 10-11 साल पहले की बात है। तो क्या होता था, एक कंपनी थी एमवे, तो उस कंपनी वाले आए, उस कंपनी वाले आकर पता है क्या बोलते हैं, उन्होंने प्रेजेंटेशन वगैरह दी, सब कुछ बताया। उन्होंने लास्ट में, प्रेजेंटेशन के लास्ट में एक चीज बोली, आज के टाइम पर हर एक बंदे को गाड़ी पैसा बंगला चाहिए। आज के टाइम पर हर एक बंदे को गाड़ी पैसा बंगला चाहिए। मेरे पेरेंट्स बोलते हैं हाँ। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, आज के टाइम पे क्या सबको गाड़ी पैसा बंगला चाहिए या नहीं चाहिए? यस और नो? गाड़ी पैसा बंगला चाहिए या नहीं चाहिए? राइट, यू हैव विद मी। यस, नो, नो, नहीं चाहिए, गाड़ी पैसा बंगला नहीं चाहिए। और चलो फ्यूचर में जाओ, यस, 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 यस। चलो एक आधे तो होते हैं ना, एक्सेप्शंस आर अवेलेबल एवरीवेयर, राइट। नॉर्मली हर एक बंदा डिमांड करता है गाड़ी पैसा बंगला, या घर मान लो, या छोटी सी गाड़ी मान लो 4 पहियों वाली, और हर एक बंदा ये चीज डिमांड करता है। सेम चीज 2010 या 2011 की बात थी, एक एमवे कंपनी वाले थे, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया भाई ये चीज है, मेरी एज तो 10-11 होती थी। मेरे पेरेंट्स कहते बढ़िया है ये चीज। तो मेरे पेरेंट्स ने पूछा भाई करना क्या है? उन्होंने बोला कुछ नहीं करना, आपने घर की दुकान चेंज करनी है, इसके बदले आपको गाड़ी पैसा बंगला मिल जाएगा। मतलब जैसे आप रामू काका की दुकान से सामान ले रहे थे ना, अब आपने रामू काका से नहीं लेना, अब आपने एबीसीडी कंपनी से लेना, हमारी कंपनी से सामान लेना है। मेरे पेरेंट्स कहते ठीक है भाई, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन वहीं पर मेरे पेरेंट्स ने पूछ लिया पैसा कैसे आएगा हमें? कहते कुछ नहीं, आपने क्या करना है, लोगों के घर में जाना है, अपने रिश्तेदार जो है ना, हमको उनसे मिलवाना है, हम उनको समझाएंगे, क्योंकि आज सबको चाहिए ना गाड़ी पैसा। तो मेरे पेरेंट्स कहते भैया ये काम नहीं हो सकता, घर घर कौन चाहे, प्रोडक्ट सेल कौन करे, तो ये काम तो नहीं कर सकते हम, इसके लिए जोड़ दिए हमने हाथ। तो उस टाइम हमने डिनाई कर दिया, हमने कुछ 1-2 प्रोडक्ट ले लिए थे। तो जब मैं बड़ा हुआ 2017, 18, 19 की बात करें, मैं ना ये बहुत सारी कुछ कुछ 5-6 लगभग कंपनियां देखी, बहुत सारी तो नहीं, 5-6 कंपनियां देखी, वेस्टीज, मोदी केयर, सीजे स्टोर, हर्बल लाइफ, आईएमसी में मेरे मामा जी का 25 लाख का नुकसान हुआ है, राइट। आईएमसी, एलेक्स, सीजे स्टोर, तो ये 5-6 कंपनियां मैंने देखी थी। अब मैं अगर हर्बल लाइफ को हटा दूं ना, तो ये बाकी सब कंपनियों का काम क्या है, अपने घर की दुकान चेंज करनी है, इसके बदले आपको गाड़ी पैसा बंगला मिल जाएगा। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन मैंने जोड़ दिया भैया, घर घर कौन जाए, कन्वेंस कौन करे, प्रोडक्ट कौन सेल करे, ये तो हो नहीं सकता। हर्बल लाइफ का देखा तो वो अच्छा नहीं लगा, राइट। तो ये जब सब चीजें देखी ना, तो एक दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग एकदम बेकार इमेज बन गई। ये काम करने वाला है, लोगों के घर जाएंगे, प्रोडक्ट सेल करेंगे, उनको कन्वेंस करेंगे, कर ले कर ले कर ले, गाड़ी पैसा बंगला आ जाएगा तुझे, ओडी स्प्लेंडर पर आते हैं, ओडी मर्सिडीज के सपने दिखा जाते हैं। तो इतनी बेकार इमेज थी माइंड में कि बेकार है। मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, जो इसकी इमेज है ना मार्केट में, वो बहुत बेकार है। लेकिन हम जिस सिस्टम में कर रहे हैं, अब मैंने इतना ज्यादा नेगेटिव था, लेकिन आज मैं काम कर रहा हूँ इसमें। मैं इतना ज्यादा नेगेटिव था, लेकिन आज मैं काम कर रहा हूँ इस सिस्टम में। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना टोटली डिफरेंट है। प्रॉब्लम्स क्या आती है, समस्या क्या आती है, प्रोडक्ट सेल करना है, रिक्रूटमेंट, बंदे जोड़ने हैं, कन्वेंस करने हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट सेल नहीं कर, आपने यहाँ पर किसी को प्रोडक्ट सेल नहीं करना। आपने ये नहीं बोला भाई हमारा ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट ले लो, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ना हमने किसी के घर जाना, ना हमने प्रोडक्ट सेल करना। अब आप सभी को 2-2 दिन तो हुए हैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर, तो क्या किसी ने आपको बोला आपने इधर प्रोडक्ट सेल करना है?
आपको किसी ने यहाँ पर बोला प्रोडक्ट सेल करना है? नो नो, नहीं, नो नो। अगर हम आपको नहीं बोल रहे तो आप आगे क्यों बोलो किसी को? तो प्रोडक्ट सेल नहीं करना इधर। आगे बात करते हैं रिक्रूटमेंट। क्या चीज है रिक्रूटमेंट? बंदे जोड़ने पड़ते हैं। अगर बंदे जोड़ने की बात आए, हम जोड़ किसको सकते हैं? फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबरहुड, पड़ोसियों को। मैं कह रहा हूं आप चेन को बताओ ही मत। आप सभी हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे, मतलब जितने भी इधर लोग हैं ना, लगभग मोस्ट परसेंटेज में सोशल मीडिया के थ्रू हमारे साथ मिले हो या कुछ फ्रेंड्स के थ्रू। एक बार बताओगे कहाँ किस किस के थ्रू मिले हो आप हमें? इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, फ्रेंड्स, रिलेटिव, पड़ोसी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्रेंड्स, इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम से लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम। सिर्फ एक जना है जो फ्रेंड से मिला है, बाकी जितने भी लोग हैं इंस्टाग्राम, मोस्टली इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, टेलीग्राम। तो हमारे पास जो पर्सन है ना, वो हमारे पास खुद आते हैं। हमारा काम क्या है? समझाने का काम है। हमारा काम घर बैठकर करना है। हमें ना हमें कहीं जाना, ना हमें कहीं आना। एक फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हमारा सारा काम है। प्रोडक्ट सेल करना नहीं हमने। बंदे हमारे पास खुद आते हैं। अब समस्या एक और आती है, कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को, कन्विंस करना पड़ेगा। हमने इधर किसी को भी कन्विंस नहीं करना। आपने तो 2 दिन लगाए हैं, तो क्या आपको इधर किसी ने कन्विंस करा है? क्या आपको इधर किसी ने बोला है भाई इसमें आ जा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा? आपको इधर किसी ने कन्विंस करा है? नहीं करा। नो नो, नहीं करा। तो अगर आपको इधर किसी ने कन्विंस नहीं करा, तो आप क्यों किसी को इधर कन्विंस करोगे? अब समस्या आती है, काम क्या है, करना क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने आपको बोला हम जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं पूरे डिफरेंट वे में, डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग। प्रोडक्ट सेल हमने नहीं करना। बंदे हमारे पास खुद आएंगे, समझाने का काम है। कन्वेंस हाथ हमने जोड़ने। करना क्या है? हम सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। हमारा काम क्या है? लोगों की हेल्प करना, बिजनेस करने में एज अ पार्ट टाइम और फुल टाइम। अब पूरी सिचुएशन मैंने आपको डायरेक्शन, आपका लाइफ का गोल पूछा, आप डायरेक्शन पूछिए। अब कईयों के पास फास्ट डायरेक्शन नहीं है, कईयों के पास डायरेक्शन फास्ट भी होंगी, लेकिन कईयों के पास स्लो डायरेक्शन होगी। ये वाली जो डायरेक्शन है ना, फास्ट है, क्योंकि इसमें ना एक लीवरेज होती है। मतलब आज एक बंदा काम कर रहा है तो वो पूरे 24 घंटे काम कर सकता है पूरे दिन में। लेकिन वहीं पर अगर मेरे साथ आज 100 लोग काम कर रहे हैं, हर एक बंदा 2 घंटे काम कर रहा है, लगभग 200 घंटे मेरे लिए काम हो रहा है। जो एक अकेला बंदा, मेरा काम होगा लगभग 8 दिन का। अब जब एक बंदा 8 दिन में जो काम करे, वो मेरा काम 1 दिन में हो जाएगा, 2-2 घंटे काम करने के बावजूद भी। राइट? तो हमारा काम क्या है? लोगों की मदद करना, बिजनेस करने में एज अ पार्ट टाइम और फुल टाइम। अब कोई हमारे साथ पार्ट टाइम भी करेगा, कोई फुल टाइम भी करेगा। अब करना क्या है? जैसे आपको हम समझा रहे हैं, मैं आपको अर्निंग का नहीं बता रहा अर्निंग कैसे होगी, लेकिन ये बता रहा हूँ काम क्या है। जैसे हम आपको लर्निंग दे रहे हैं ना, गाइडेंस दे रहे हैं, जैसे हम आपको नई नई चीजें सिखा रहे हैं, सेम चीज आपको भी यही करनी है। आपको भी यही चीजें सिखानी है। अब वो पैसा कैसे आएगा, अर्निंग कैसे होगी, वो आपको आने वाले टाइम में 2 से 3 दिन में पता लग जाए। कहते एक दिन में कुछ नहीं पता लगेगा। राइट? अब रही बात, मैंने आपको बोला ये फास्ट कैसे है। फास्ट ऐसे है, इधर ना टाइम लिवरेज है। मतलब इधर 100 की टीम है मेरी, तो 2-2 घंटे अगर एक बंदा काम करे, 200 घंटे मेरे लिए काम हो रहा है। तो इसलिए इधर जो जो टाइम हो जाता है अपने सपनों को कवर करने का, वो बहुत फास्टेस्ट हो जाता है। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में। हमारे वाला जो सिस्टम है टोटली डिफरेंट, मार्केट में कोई कर ही नहीं रहा है ऐसा। राइट? अब आगे बात करते हैं बेनिफिट्स क्या एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग के, फायदे क्या है, क्या क्या फायदे इसमें मिलने वाले नेटवर्क मार्केटिंग के। फायदे की बात करें, अब कम्युनिकेट की बात करते हैं। लेट लर्न टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन स्किल आपको सभी को चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे साथ शुरू में बहुत पर्सन ज्वाइन थे एंड अभी भी है, लगभग कुछ बहुत कम गए हैं। तो क्या मैं 0.1% अच्छा नहीं हूँ समझाने में, प्रेजेंट करने में, 100-200 लोगों के सामने बोलने में? थोड़ा सा 0.1%, गुड और नॉट? या यू आर गुड, थैंक यू सो मच। सो इधर आपको ना सबसे बड़ा बेनिफिट, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इधर सीखने को मिलेगी। राइट? कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, 100 लोगों के सामने आपको बोलना पड़ जाए, आप उधर बोल ही ना पाओ तो समस्या है। प्रेजेंट, चीजों को प्रेजेंट करना, मैंने पूरी प्रेजेंटेशन दी, मैंने अच्छी तरीके से चीजों को समझाया, एक्सप्लेन करा,
तो इधर ये स्किल आपको सीखने को मिलेंगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। रिलेशन बिल्डिंग, मैं ना राधा कृष्ण देखता हूँ, तो उधर ना श्री कृष्ण जी ने ना एक दिन एक बात बोली, आज अगर किसी इंसान को रिलेशन बिल्डिंग आती है, मित्रता करनी आती है, तो उससे ताकतवर इस धरती पर कोई नहीं है। उस इंसान से ताकतवर इस धरती पर कोई है ही नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको रिलेशन बिल्डिंग तक सिखाएगी। अब रही बात करें सेल्स एंड मार्केटिंग। अब हर एक जगह ना सेल्स एंड मार्केटिंग करी जाती है। सेल्स एंड मार्केटिंग, मैं इसको ना शॉर्ट में समझाता हूँ, समझना ध्यान से। सेल्स एंड मार्केटिंग की अगर बात करें, सुपरमार्केट सब लोग गए होंगे शायद। सुपरमार्केट जैसे वॉलमार्ट होता है, डी मार्ट होता है, इजी डे हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, जहां पर हम अपनी मर्जी से सामान पिक कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग गए होंगे सुपरमार्केट। तो सुपरमार्केट में क्या है, सुपरमार्केट में हम जैसे ही एंटर करते हैं ना, या मॉल, सुपरमार्केट में हम जैसे ही एंटर करते हैं ना, तो जितनी भी अट्रैक्टिव चीजें होती है ना, जितनी भी हमारा ध्यान अट्रैक्ट करती हैं, वो सब ना सुपरमार्केट के अंदर आगे आगे होंगी, आगे आगे। एंड जैसे ही हम अंदर एंटर करते, छोटे बच्चे के लिए जो भी आइटम होते हैं ना, कैंडीज, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स, वो सब नीचे नीचे पड़े हों, क्योंकि छोटा बच्चे की हाइट बहुत कम होती है, तो ऐसे ऊपर करके तो लेगा नहीं, वो बिल्कुल नीचे से वो इजीली पिक कर सके। और जितना भी इंपॉर्टेंट आइटम होते हैं, दाल, चावल, चीनी, आटा, वो सब पीछे पीछे पड़ा होता है। अब ये ना एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, राइट। तो एक दिन ऐसे ही ना, हम जब जलंधर थे, तो क्या हुआ, एक दिन हम डी मार्ट में गए हुए थे, तो उधर से ना हमने सामान वगैरह लेना था, हमने ले लिया सामान। तीन तीन आइटम लेने गए थे, लेकिन हमने जब वो कैरी बैग जो वो देते हैं वो उठाने के लिए, तो उसमें हमने 9 आइटम भर लिए। अब देखा यार, हम तो खुद ये काम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इतने आइटम हमने ले लिए। हमको तो सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में पता है ना, तो हमने क्या करा, हमने 3 आइटम उठाकर सारे आइटम रख दिए। मतलब लास्ट में हमको 2 आइटम और दिखे, ये इंपॉर्टेंट है, ये ले लेते हैं। 5 आइटम उठाकर बाकी 3 से 4 आइटम हमने वहीं पर रख दिए। अब हम अपना 5 आइटम उठाकर आ गए। तो सेल्स एंड मार्केटिंग, हर एक चीज में हमारे साथ सेल्स हो रही है। आज अगर आपको मदर ने कहा ना पानी ले आओ, आपने मना कर दिया, सेल के लिए मना कर दिया। मैंने आपको बोला वेबिनार में आ जाओ, आप आ गए, सेल डन। सेल्स एंड मार्केटिंग, इधर आपको ये सब चीजें आपको जानने को मिलेगी। रही बात टीम मैनेजमेंट की, हम सोचते हैं जब जॉब के बाद हम सोचते हैं ना जॉब के बाद बिजनेस करेंगे। जॉब करने का हमारा एक मोटिव ये होता है यार, उधर ना जॉब में हमको ना एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्या है, मैनेजमेंट का, लीडरशिप क्वालिटी का। लेकिन मैं मानता हूँ वो एक्सपीरियंस जो आप उधर करने जाओगे ना, उधर आपको 4 से 5 साल में मिलेगा, वो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इधर जो आपको बताया जाएगा ना, फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा कमाना तो हर कोई सिखाता है, लेकिन जब तक पैसों को खर्च करना नहीं आएगा ना, तो बहुत बड़ी समस्या है। अब पैसों को खर्च करना कैसे, पैसों को खर्च कैसे करा जाता है, एग्जांपल देता हूँ। बहुत से लोग 30,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन 10 दिन बाद अकाउंट मिनिमम। बहुत से लोग लाख रुपए की अर्निंग करते हैं। जब लाख रुपए की अर्निंग करते हैं ना, इतना पैसा कमा लेते हैं वो इतने कंजूस होते हैं, कुछ खर्च ही नहीं करते। अब लेकिन जो बहुत बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं, लाख 1.5 लाख रुपए की, उनके सिर पर इतना खर्च करते हैं, उनके सिर पर डेब्ट है, कर्ज है। खर्च करने का तरीका ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, बहुत शॉर्ट एग्जाम्पल। ये होती है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन होना जरूरी है। पर खर्च करने का नहीं पता, इन्वेस्टमेंट का नहीं पता, सेविंग का नहीं पता। अब क्या होता है, लेट्स सपोज करो एक बंदे ने ना एक कार ले ली, एंड जीवन में आज तक उस बंदे ने उस कार को चलाया नहीं, कार को चलते हुए नहीं देखा, लेकिन उसने कार ले ली, हाईवे पर कहते हैं गाड़ी तो मैं चलाऊंगा, आप उतर जाओ। भाई वो ड्राइवर था, उतर क्या, कहते हैं मैं तो नहीं आता आपके साथ, आपने कभी चला ही नहीं। ड्राइवर ने बता दिया पहला गियर ऐसे लगे। वो क्या एक्सेल, वो बैठ के गाड़ी में स्टार्ट है, पहला गियर गलती से जैसे लगाया, एक्सेलरेट दे रहा है। क्या लगता है क्या होगा हाईवे पे, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो जाएगा। सेम चीज, अगर हमको हमारी लाइफ में पैसों को खर्च करने का नहीं पता ना, तो उधर भी एक्सीडेंट होगा, उधर भी एक्सीडेंट होगा। आज पैसा खर्च करना नहीं आ रहा, तो पैसा आएगा और पैसा जाएगा, पैसा आया और पैसा जाएगा। गाड़ी तो ले ली, चलानी नहीं है तो एक्सीडेंट। तो ये सब चीजों के बारे में आपको जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, नई नई चीजें मिलेंगी। तो ये सब बेनिफिट्स मैं मानता हूँ आपको इतना पैसा लगा दो कि फिर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा। तो ये सब चीजों के बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिले। कई लोगों को लगता है भाई फ्रॉड चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही वैसे है, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। आज जो पूरे वर्ल्ड में
जो सबसे बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप का जो चैनल है ना, वो मिस्टर डॉक्टर विवेक बिंद्रा का है। उनकी बात करें, उन्होंने भी एक चीज बोली थी, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बढ़िया बंदे हैं, लर्निंग की बात होती है, ग्रोथ माइंडसेट लोग हैं, एक्शन टेकिंग पीपल हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, तो मैं अपनी संतान को भी नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कराऊंगा। आप खुद देखना यूट्यूब पर सर्च करके MLM की सच्चाई, अगर ये सब चीजें उधर है ना, तो वो बोलते हैं मैं अपनी संतान को भी जरूर करवाऊंगा। राइट, देखा है, कईयों ने देखा भी है। तो इधर बताने का मोटिव क्या है, कोई ऐसा बेकार चीज नहीं, एक्चुअल में ये सब बेनिफिट्स हैं इधर, आप खुद देखना उस वीडियो को, अगर हमारे सिस्टम से ये चीज कनेक्ट कर जाए ना, तब कर लेना, अदरवाइज नो। राइट, आगे बात करते हैं, हम किस कंपनी के साथ जुड़े हैं, किस चीज के साथ जुड़े हुए। तो कंपनी की बात करें, हम जो जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर द एलोवेरा कंपनी, फॉरएवर द एलोवेरा कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हो। और इस कंपनी की बात करें, ये एलोवेरा और हनी में इसका आज मार्केट में कोई टक्कर है ही नहीं, इसको कोई टक्कर देने वाला मार्केट में है ही नहीं। एलोवेरा और हनी का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है इसका, द एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जाना जाता है इसे। बात करें कंपनी के बारे में, कंपनी हेल्थ एंड वेल्थ में कंपनी ये डील करती है, एंड इस कंपनी को चलते हुए लगभग 43 ईयर्स हो चुके हैं। इस कंपनी को रन करते हुए 43 सक्सेसफुल ईयर्स हो चुके हैं। 13 मई 1978 में कंपनी चली थी। एंड कंपनी की बात करें, कंपनी का हेड ऑफिस एरिजोना यूएसए में, कंपनी एरिजोना यूएसए की। एंड इसका कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है प्लांट इंडिया में है, इसका एक ही जगह प्रोडक्ट बनता है, एंड वो प्रोडक्ट सारी जगह इंपोर्ट होता है। ये जो कंपनी है ना, सबसे बढ़िया बात कंपनी की जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, मतलब उगाने से लेकर पहुंचाने तक जो भी काम है सब इनका है। एलोवेरा उगाएंगी भी ये, एलोवेरा को बनाएंगी भी ये, ढक्कन पैकेजिंग वगैरह करेंगे भी ये, मार्केटिंग भी ये करेंगे, इनके शिप्स जो पहुंचाएंगे इंडिया में वो भी ये खुद करेंगे, हर चीज को लेकर ये यहाँ पूरा करेंगे। एंड ऐसी कोई कंपनी है नहीं, वर्ल्ड में नंबर 1 है वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। लगभग कंट्री कंपनी की बात करें किस किस कंट्री में, लगभग पूरी कंट्री में 10-15 कंट्रियों को छोड़ के, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये 160 प्लस कंट्रीज में, अदरवाइज वैसे तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में। राइट, इसकी एसेट्स की बात करें, ये लगता है फ्रॉड वगैरह, एसेट्स जमीन जायदाद की बात करें वो 80,000 करोड़ की है, तो भागने का तो कोई सीन पैदा ही नहीं होता, लोन तो वगैरह है नहीं। तो इसके टर्नओवर की बात करें, एनुअल टर्नओवर 25,000 या 26,000 करोड़ पर मंथ होता है, ओ सॉरी पर ईयर, 25,000 से लेकर 26,000 करोड़ पर ईयर इसका टर्नओवर है पूरे वर्ल्ड में। राइट, कोई ऐसी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैं मानता हूँ बहुत कम कंपनी है, कोई ढक्कन पैकेजिंग कहीं और से करवा रहा है, कोई प्रोडक्ट कोई और बना रहा है, मार्केटिंग कोई और कर रहा है। राइट, लेकिन यहाँ पर सारा काम फॉरएवर खुद कर रही है। राइट, अब इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में क्या सीन है। इंडिया में इसको चलते हुए लगभग 20 साल हो चुके, 2000 में इंडिया में आई थी। इंडिया में टर्नओवर की बात करें, लगभग 600 करोड़ प्लस की टर्नओवर रहती है। इंडिया में इसके खुद 19 ऑफिस इंडिया में इसके खुद के हैं, ऐसा नहीं है कोई और बंदा खोल सकते ऑफिस वगैरह, इंडिया में इसके खुद के खुद ऑफिस हैं 19। मेरा मन करे मैं ऑफिस खोलूं, नहीं खोल सकता। हेड ऑफिस जो है इसका इंडिया का, वो महाराष्ट्र मुंबई बैंड्रा में है, मुंबई बैंड्रा में इसका ऑफिस है, जो कि बहुत पॉश एरिया में है। हेड ऑफिस जो बढ़िया बढ़िया कंपनी हो, वैसे ही फॉरएवर का भी बहुत पॉश एरिया में हेड ऑफिस है। राइट, ये इंडिया का। तो आप जिस कंपनी के साथ कनेक्ट होने वाले हो ना, बहुत बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो वो आपको भी पता है, आपने 2 दिन इधर लगाए भी है, नई चीजें सीखनी भी है, तो एक्चुअल में काम आपको मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो चुका है, ये काम है, ये कंपनी है, विजन डायरेक्शन सब पता लगी। अब हमको क्या करना है, हमको कैसे शुरू करना है, वो सब चीजें आपको कल 12 बजे का जो सेशन होगा ना, उसमें आपको क्लियर करा जाएगा। तो कल 12 बजे वाला सेशन आपने जरूर अटेंड करना है, जो कि मैं नहीं लूंगा, हमारे एक सारंग सर है, वो उस सेशन को लेंगे। तो आपने उस सेशन को जरूर अटेंड करना है कल 12 बजे। तो सेशन में आना, और नई नई चीजें स्टार्ट कैसे करना है, और आगे हमको नॉलेज क्या क्या जानने को मिलेंगे। आपको 4-5 सेशन ऐसे मिलेंगे जो बहुत सुपर होंगे, जो कि माइंडसेट, MLM, फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया था ना पीछे, बिलीफ सिस्टम, ये सुपर सेशन आपको कॉन्फिडेंस पे वर्क करा जाएगा इन आने वाले 4-5 दिनों में। तो कल का 12 बजे वाला सेशन आपने जरूर देखना है। राइट, और एक बात करते हैं, एक बहुत सबसे बड़ी जरूरी बात है, एक ना बात आती है, डू पीपल रियली सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग।
एक क्वेश्चन आता है सबके मन में, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में सचमुच लोग सक्सेस होते हैं या नहीं होते? तो किस किस के मन में ये क्वेश्चन आता है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में सचमुच लोग सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते? किस किस के मन में आता है? यस यस, मेरे मेरे। तो आज इसके भी डाउट आपको क्लियर करेंगे, बस एक मिनट रुको। कंफर्म नहीं है, हाँ वही चीज ना, लग रहा डाउट तो आता है ना, क्या सचमुच सक्सेस होते हैं? भाई बातें तो ऐसे ऐसी करते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वही वाली बात। ओडी स्प्लेंडर में आ रहे हैं, ओडी मर्सिडीज के सपने दिखा रहे हैं, राइट? तो ऐसा हमने, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हो, मैंने आपको पहले ही बोला हमारा सिस्टम पूरा ही अलग है, एंड हम जो कर रहे हैं पूरा अलग वे में कर रहे हैं, राइट? तो बात करें क्या हम इधर सचमुच सक्सेस होते हैं या नहीं होते, तो आंसर बहुत सिंपल सा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी ना सीए का रिजल्ट आया था जैन में, मार्च में जैन में एग्जाम होते, मार्च में ना सीए का रिजल्ट आया था। जानते हो सक्सेस रेशियो कितनी थी? बोथ ग्रुप का, ग्रुप ए और ग्रुप बी के 0.7%, लगभग 14 बच्चे सिर्फ। एंड अगर उस चीज की बात करें, जो ग्रुप ए और ग्रुप थी, लगभग 3% और 7% सक्सेस रेशियो। और अगर बात करें एमबीए, मोस्ट प्रोबेबली ग्रेजुएशन के बाद एमबीए सबसे ज्यादा जानने वाला चीज है। एमबीए की लगभग बात करें, कैट के एग्जाम के लिए ना लगभग 16 लाख बच्चे कैट का एग्जाम फिल करते हैं। जो सक्सेस रेशियो की बात करें ना, सिर्फ 72,000 बच्चे को सिर्फ वो चीज मिलती है। सक्सेस रेशियो कितनी हुई? 72,000 बच्चे उस चीज में कनेक्ट होते हैं, तो लगभग लगभग 5 से 6% सक्सेस मिलती है, राइट? तो हर एक चीज में ना सक्सेस रेशियो, हर एक चीज ना रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। अब लगभग बात करें ना, हमारे इंडिया में 93% एमबीए वाले जो है ना, वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास नौकरी नहीं है कोई भी। अब ऐसे ही ना मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको, एक वीडियो से आपको क्लैरिटी होगी, तो बस मुझे वो बताना आपको दिख रही है या नहीं। स्क्रीन रोक कर दिखाता हूँ मैं आपको, सही दिखेगा। पूरी ठोक ठोक रखदा, डेंजर ते जानलेवा शौक रखदा, पूरी फुट भी बना के है मदीर खाती, अब विच पार खेल होगा। फिर देखना, पूरी ठोक ठोक रखदा, डेंजर ते जानलेवा शौक रखदा, पूरी फुट भी बना के है मदीर खाती, अब विच पार खेल होगा। क्या दिखा, क्या दिखा इधर आप चैट बॉक्स में, क्या दिखा इधर आपको? भीड़, कार, ट्रेन, क्राउड, लोग, एमबीए वाले, क्राउड, एक ट्रेन में बहुत भीड़, ट्रेन, क्राउड, एमबीए वाले। तो इधर जो थी ना, एमबीए वाले नहीं थे इसमें कोई, एक्चुअली ना ये हमारे भिवानी हरियाणा की बात है। ये जो स्टेशन है ना, ट्रेन में जितने लोग चढ़े हुए हैं, ट्रेन में जो लोग आपको दिख रहे थे, ट्रेन थी, ट्रेन में इतने लोग चढ़े हुए हैं। आज से करीब करीब 2 साल 1.5 साल पहले की बात है, लगभग सितंबर 2019 सितंबर की बात है, राइट? उस टाइम ना ग्रुप डी का एग्जाम था, गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, ग्रुप डी का एग्जाम था। जिसमें क्या होता है, आपको पानी पिलाना पड़ सकता है, आपको गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का आपको काम करना पड़ सकता है। तो ना ग्रुप डी की जॉब थी, जिसमें लगभग लगभग 18 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल करा था। ग्रुप डी, उसमें 18 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल करा था। और 18 लाख में से बात करें, मात्र जो सक्सेस रेशियो है ना, वो लगभग लगभग 1.5%। सीट्स थी सिर्फ 22,500 की, सीट जो थी वो थी 22,500 की, लेकिन बच्चों, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल करा था, राइट? तो इस बात को, इस चीज को दिखाने का या इस बात को आपको बताने का मोटिव ये है कि ग्रुप डी का, जिसमें ग्रुप डी का एग्जाम था, आपको पानी पिलाना पड़ सकता है, आपको धूप में गार्डन की रखवाली करनी पड़ सकती है, उसमें जो सक्सेस रेशियो है ना, मात्र 1.5%। वो भी ज्यादा, 18 लाख बच्चों ने, हरियाणा की बात है सिर्फ ये, 18 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल करे थे, और सीट कितनी, 22,000। और सबसे बड़ी जो चीज है, जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है,
हमारी लाइफ से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन ये जो लोग फॉर्म एग्जाम देने गए थे, ट्रेन में कैसे चढ़ कर गए थे वो देखो आप। इंजन पर खड़े होकर, इंजन के बीच में जो जगह होती है इंजन और जहां पर डिब्बे शुरू होते हैं उसमें लोग खड़े हैं, खिड़की पर ऐसे ऐसे पकड़ कर खड़े हैं। तो हर एक चीज में ना सक्सेस रेशियो, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक सक्सेस रेशियो है। नेटवर्क मार्केटिंग में डू पीपल रियली सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग, क्वेश्चन जो आता है ना भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में सचमुच लोग सक्सेस होते हैं? तो इधर डिपेंड करती है हर चीज हमारे ऊपर। उधर तो ये है ना, हम कितनी भी तैयारी करके जाएं, अगर कंपटीशन उधर ज्यादा तो आपको सिलेक्ट नहीं करा जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इधर हर चीज आपसे ही है। नेटवर्क मार्केटिंग में एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यू। नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल सी चीज है, आपको इधर प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। अगर आपको इधर सक्सेस होना हो ना, सक्सेस होना है तो आपको अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म को लेकर आना होगा। अगर आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म आ गया तो आप सक्सेस करोगे फॉर श्योर। लेकिन अगर प्रोफेशनलिज्म आप खुद नहीं ला सकते तो वो चीज बात नहीं बनेगी। प्रोफेशनलिज्म इन द सेंस, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है ना वो 95% प्रोफेशनल लोगों की है। लेकिन बदकिस्मती से इसमें जो लोग हैं ना वो अनप्रोफेशनल है, जिनकी वजह से वो सिर्फ बोलते हैं घर की दुकान चेंज कर, इसके बदले पैसा वगैरह आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, राइट। तो इधर जो चीज डिपेंड करती है सब हमारे ऊपर डिपेंड करती है। इधर आप स्किल्स इंप्रूव करो, अपने आप को डेवलप करो, नई नई चीजें सीखो। नो डाउट चैलेंजेस, रिजेक्शन, नेगेटिविटी आएगी, हर चीज का आपको सामना करना पड़ेगा। मोटिवेशन में इधर मत करना काम, अपने अंदर सोच समझ कर करना। अगर आपको बढ़िया लगे तो आप इधर आओ, लेकिन अगर आपको लगे बेकार है, बढ़िया नहीं है, मोटिवेशन ज्यादा है, तब मत आना। अगर आओ तो अंदर से क्लियर होकर आना, क्योंकि मैं मानता हूँ इससे बढ़िया इंडस्ट्री कोई है ही नहीं मार्केट में, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। बाकी डिसीजन आपका है, मैंने आपको टास्क दिए हैं। और रही बात, फिर से बोल रहा हूँ, डू पीपल रियली सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग, चैलेंजेस, रिजेक्शन, नेगेटिविटी। क्योंकि अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना है ना, तो 1 लाख रुपए काबिल बनना पड़ेगा। काबिल बनोगे तो पैसा आ जाए, काबिल नहीं बनोगे तो नहीं आएगा। तो फोकस ऑन अपने आप को डेवलप करना, क्योंकि मार्केट में इतना पैसा नहीं कमाते लोग। अगर आपको कमाना है तो उनसे ज्यादा मेहनत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ घर बैठकर ही सारे एफर्ट्स करने, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। राइट, तो एक जस्ट एज अ शो ऑफ नहीं, लेकिन एक चीज दिखाना चाहूंगा। कोई शो ऑफ पर्पज से नहीं है, जस्ट एज अ नॉर्मल दिखाने का वे है। भाई कई लोग सोचते हैं ना भाई आता ही नहीं है इधर पैसा। तो लगभग मुझे इधर ना 9 मंथ हुए हैं, और सॉरी मतलब मुझे लगभग इधर 1.5 साल हुए हैं। लेकिन जब मैंने इसको शुरू करा था ना, 6,000 मेरा फर्स्ट मंथ की इनकम थी। जो जो मेरा 9 मंथ की इनकम थी, 9वें महीने की जो मेरी इनकम थी, वो 6 फिगर थी, 2,18,000। जो कि टैक्स वगैरह कट वगैरह करके 2,10,000। इधर मेरा मैसेज भी है, इधर बैंक स्टेटमेंट भी है, मैसेज भी है और बैंक स्टेटमेंट भी है। मुझे ऐसा लगता है फ्रॉड वगैरह होता, लेकिन आपको इसलिए सब कुछ दिखाई क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे लगता था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं, बाकी नॉलेज से आपको पता भी लग रहा होगा, इतना आता भी होगा, राइट। सो जस्ट बात करते हैं। उसके बाद 10th मंथ की जो मेरी इनकम थी वो लगभग 3,06,000 थी। तो इधर पैसा बहुत ज्यादा है, पैसे की तो इधर कोई कमी नहीं है, सक्सेसफुल तो होंगे ही। आती है ना चीज, क्या इधर हम सक्सेसफुल होंगे भी या नहीं होंगे। तो उस चीज को बस ये समझ लो, अपने आप को डेवलप कर सकते हो, नई चीजें सीख सकते हो, तो डेफिनेटली इधर सक्सेस हो सकते हैं। अगर नई चीजें नहीं सीख सकते तो सक्सेस नहीं होंगे। तो अगर होपफुली आपको सेशन अच्छा भी लगा हो, तो आपको ना एक टास्क है। अब आपको ना एक टास्क करना है, फोन सबके पास है, तो फोन लेकर आपके ना एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है। वीडियो शायद नेटवर्क इश्यू की वजह से मेरी स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो रही होगी, मतलब दिख साफ नहीं दिख रही होगी। तो आपको क्या करना है, एक टास्क है सभी के लिए। आपने एक फोन लेकर, अगर मेरा सेशन अच्छा लगा बुरा लगा, एक रिव्यू देना है, या क्या सीखा आपने, एक वीडियो बनानी है। मेरा नाम दिस दिस दिस, मेरा नाम आशीष पहुंचा, मैंने एक सेशन देखा, मुझे इधर विजन डायरेक्शन के बारे में चीजें पता लगी, तो मुझे वो चीज करनी है। तो एक लाइफ का एक विजन बनाओ, मतलब एक वीडियो बनानी है, पहले एक रिव्यू भी तो देना जरूरी है ना। वीडियो वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। वीडियो से क्या है, क्योंकि चेंज को हमने आज से ही शुरू करना है। ऐसा नहीं है कल हम शुरू करें, कल हमको करना है, चेंज को हमने आज से ही शुरू करना है। तो फोकस आज से ही कर लो, राइट। सो होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन वीडियो जरूर बनानी है। और जिसको भी आप वीडियो सेंड करो, जो भी आपको लेकर आए, उनको बोलना आशीष सर तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना। और कल के 12 बजे वाले सेशन में जरूर आना है, उधर आपको पता लगेगा क्या क्या चीजें हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल के 12 बजे वाले सेशन में। और बस ये समझ लो, मोटिवेशन में नहीं, सीख कर आ जाओगे तो ये समझ लो तबाही मचा दोगे इस प्लेटफॉर्म में, राइट। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने इस प्लेटफॉर्म को, इस सेशन को लगाया एंड इस प्लेटफॉर्म को समझा। टास्क को जरूर कंप्लीट करना।
विजन, ड्रीम्स एंड कैसे अपने सपनों तक पहुंचेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर। अभी जो 4 दिन की वर्कशॉप होने वाली है आगे बहुत सुपर वाली। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, बाय बाय।